वर्ल्ड में सबसे पहले बात ईरान के बदलापुर की। ईरान बदला लेकर रहेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया है और ईरान ने कहा है वो बारूद के आखिरी कण और आखिरी बुलेट तक इस जंग को लड़ेगा और खामेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। खबर तो यह भी आ रही है कि खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई ने भी अमेरिका से बदला लेने की कसम खाई है, डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेने की कसम खाई है। खामेनेई के बाद पूरा ईरान फट पड़ा है, गुस्से से आग बबूला हो गया है। लेकिन इससे पहले एक तस्वीर आज इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी की, वो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जब ईरानी आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। उसकी तस्वीर ये बताई जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स, आप लोगो देख सकते हो ऊपर, यहां भी इजरायली टेक्स्ट लिखा हुआ है। इजराइल की तरफ से वीडियो जारी किया गया और कहा गया कि वहां पर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे, आर्मी हेडक्वार्टर था, उसको हम लोगों ने निशाना बनाया और वहां पर सक्सेसफुली ऑपरेशन लॉन्च किया। और इसी के बाद खबर आई कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई मारे गए, जिसके बाद ईरान गुस्से से तमतमा गया, गुस्से से लाल हो गया और अब ईरान मिडिल ईस्ट में खून की होली खेल रहा है। अमेरिका के हर एक दोस्त को पकड़ रहा है और अंधाधुंध मिसाइल छोड़ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात, कतर में बड़े पैमाने पर हमले किए गए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने के बाद भारी उथल पुथल हो गया है। एक तरफ ईरान ने कसम खा ली है कि वो किसी भी कीमत पर ना अमेरिका को छोड़ेंगे और ना ही अमेरिका के दोस्तों को छोड़ेंगे। सड़कों पर उतरकर लोग विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी ओर शासन के सहयोगी लोग अपने नेता को खोने के गम में डूबे नजर आ रहे हैं। ईरान पर हुए हमले का हर हाल में बदला लेने की बात कही जा रही है। तो खामेनेई की मौत का बदला ईरान ने लेना शुरू कर दिया है। कैसे, आइए जानते हैं। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि जंग को रोकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। IRGC, जो कि खामेनेई की सेना है, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, जो 1979 में बनाई गई खुमैनी के आने के बाद, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद, उसने बदले की चेतावनी दे दी है। और IRGC ने कहा है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। अगर अमेरिका यह मानकर चल रहा है कि उसने खामेनेई को मार दिया और चैप्टर यहां क्लोज हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हां, एक दावा यह भी किया जा रहा है कि मुस्तफा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे। आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे हैं मुस्तफा। अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान अब खुलकर सामने आ गया और कुर्दिस्तान में US बेस पर हमला कर दिया है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमले जारी हैं। ईरान ने इजराइल पर भी मिसाइलें दागी हैं। पूरे इजराइल में सायरन बजे और इजराइल में भी बहुत नुकसान हुआ है। कुछ मिसाइलें तेल अवीव में फटी हैं, कुछ और शहरों में हमले की खबर है। अब आपको दिखाते हैं ईरान की तस्वीर, जहां सिर्फ गुस्सा है, सिर्फ गुस्सा और बदले की मांग। सड़क पर एक ही नारा लगाया जा रहा है, अमेरिका से बदला लो। ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही आवाज, यानी जिस रिजीम के खिलाफ, बात को समझिएगा, जिस रिजीम के खिलाफ अमेरिका ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसी रिजीम के लिए अमेरिका ने खामेनेई को मारकर सिंपैथी पैदा कर दी है। कहीं यह बहुत बड़ी गलती ना हो जाए अमेरिका की तरफ से। जिस रिजीम को वो चेंज करना चाहते थे, उसी रिजीम को अब लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक 87 साल के सुप्रीम लीडर को अमेरिका ने मार दिया। लोग सड़कों पर आ गए, नारे लगा रहे हैं, लड़ेंगे मरेंगे, समझौता नहीं करेंगे। IRGC के भाई, बदला लो, बदला लो, ये नारे इस वक्त ईरान में लगाए जा रहे हैं। पूरे ईरान में ये नारे लगाए जा रहे हैं। अमेरिका की लड़ाई इस्लामिक रिजीम के खिलाफ थी, जो ईरान में मौजूद थी 1979 से। लेकिन जल्दबाजी में अमेरिका ने खामेनेई को एलिमिनेट करके ऐसा कदम उठा लिया है जहां से यूटर्न मुश्किल है। और जिस रिजीम के खिलाफ अमेरिका ऑपरेशन लॉन्च करके मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है, उसी रिजीम के सपोर्ट में अब ईरान के लोग आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिकी बेसिस पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए इस डिमांड के बाद। यानी ईरान में अब कोई दो राय नहीं है। अब कुछ लोग हैं जो रेजा पहलवी के समर्थक हैं, लेकिन वैसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है जो खामेनेई के सपोर्टर हैं। और स्पेशली खामेनेई के एलिमिनेशन के बाद, असैसिनेशन के बाद, खामेनेई सपोर्टर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है और इससे इस्लामिक रेजिम का हौसला भी बढ़ा है।
और हुआ क्या उसके बाद मैं आपको बताता हूं, आइए जानते हैं डिटेल से। जैसे ही IRGC को लगा कि अब पूरा ईरान हमारे साथ है, संयुक्त अरब अमीरात पर हमला, अबू धाबी, दुबई, फिर रियाद में हमला किया गया, सऊदी अरब में, कतर के दोहा पर अटैक कर दिया गया, कुवैत में कुवैत सिटी पर अटैक हुआ है, जॉर्डन में मुअफ्फक साल्ती एयरबेस पर हमला किया गया है जो अमेरिकी एयरबेस है, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में तो लगातार हमले हो रहे हैं, इराक में बगदाद में अटैक हुआ है जहां पर अमेरिकी बेस है, सीरिया में स्वेदा में जहां पर अमेरिकी बेस है वहां पर अटैक हुआ है। यानी ईरान खुलकर सामने आ गया है। ईरान के पास जितना जखीरा है मिसाइलों का, सब दागने को तैयार है। यूएई और कतर अमेरिका के साथी हैं, इसलिए वहां भी हमले हो रहे हैं। ईरान के ताजा हमलों में दुबई और कतर की राजधानी दोहा के ऊपर कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। ईरान का यह हमला पड़ोसियों को मैसेज देने के लिए है कि यूएई और कतर को अपने दुश्मन का साथ देने के नतीजे भुगतने होंगे। IRGC ने कहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के 5वें दौर में अमेरिकी जहाजों के लिए गोला बारूद ले जा रहे एक जहाज को जेबेल अली एंकरेज पर 4 ड्रोन ने टक्कर मार दी और यह जहाज धमाकों से पूरी तरीके से तबाह हो गया। IRGC यह भी दावा कर रहा है कि ईरान ने कुवैत के अब्दुल्ला मुबारक इलाके में अमेरिकी नेवल बेस पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन से हमला किया है, जिससे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया और बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। कई सैनिक बुरी तरीके से घायल हैं। ईरान की तरफ से कहा गया कि IRGC नेवी एयरफोर्स के साथ मिलकर दुश्मन यूनिट्स के लिए जहन्नम के दरवाजे खोल रही है। ईरान ने बताया कि MST क्लास कॉम्बैट सपोर्ट शिप जो हिंद महासागर में अमेरिकी जहाजों के लिए फ्यूल ले जा रहा था, ईरान की मिसाइल ने उसे नस्तनाबूद कर दिया। ईरान ने दुनिया के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट्स में शामिल दुबई एयरपोर्ट पर भी हमला किया है। यूएई ने इजराइल अमेरिका के ईरान से युद्ध होने के बाद से ही इसे बंद कर दिया था। बता दें आपको कि ईरान ने इससे पहले दुबई के मशहूर लैंड आइलैंड पाम और एक लग्जरी होटल बुर्ज अल अरब पर भी अटैक किया था, लेकिन यह तब की बात थी जब खामेनेई की हत्या नहीं हुई थी। अब खामेनेई के मौत के बाद ईरान क्या करेगा, आप इसका सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि ईरान ने इजराइल और पश्चिमी एशिया क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन की माने तो यह हमले अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के जवाब में किए जा रहे हैं। ईरान की ताकतवर सैन्य संस्था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि हमला अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई है। IRGC ने साफ साफ वार्निंग दी है कि इजराइल और अमेरिका को खामेनेई की मौत की भारी कीमत चुकानी होगी, इतनी भारी जिसका अनुमान तक वो नहीं लगा सकते। ईरान के जवाबी कार्रवाई में दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की ओर दागी गई हैं। हमले के दौरान राजधानी तेल अवीव में जोरदार धमाकों की आवाज भी सुनी गई और कई इलाकों में आसमान धुएं के गुबार से भर गया। ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने कुछ ऐसी तस्वीरें जारी की है जिनमें इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक अहम सैन्य इमारत के पास से धुआं उठता दिख रहा है और एक इमारत को भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन देखिए, ये तस्वीर इजराइल की है, जहां पर किस तरह से ये इमारत खंडहर में तब्दील हो गई है और यह अटैक ईरान ने किया है। बताया जा रहा है कि यह इलाका इजराइल के जनरल स्टाफ मुख्यालय के पास का है। इजराइल की सेना IDF ने बताया कि बीते 24 घंटे में ईरान ने करीब 20 मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों के बाद देश के कई हिस्सों में खतरे के सायरन बजाए गए। IDF के मुताबिक लाखों इजरायली नागरिकों को जान बचाने के लिए बंकर और सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। नेगेव इलाके और डेड सी के आसपास भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमले की सबसे बड़ी बात यह रही कि इजराइल की बहुचर्चित वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम को इस बार अभूतपूर्व दबाव का सामना करना पड़ा। इजरायली सेना ने माना कि ईरान की ओर से लगातार और बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी गई, जिससे कई इलाकों में इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी पड़ी। माना यह जा रहा है कि यूएस, इजराइल और ईरान के बीच अभी कई और दिनों तक जंग जारी रह सकती है। ट्रंप ने ईरान पर हमला ऐसे समय में किया है जब अमेरिका में किसी बड़े युद्ध की तैयारी जैसी स्थिति नहीं थी और न तो जनता को पहले से बताया और न ही यूएस कांग्रेस से पूरी मंजूरी ली गई। एक्सपर्ट मानते हैं कि यह बहुत बड़ा दांव है क्योंकि मिडिल ईस्ट में अब नई जंग शुरू हो चुकी है और आशंका तो यह भी जताई जा रही है, खतरा इस बात का भी है कि ये 2, 4, 5 दिन की बात नहीं है। यह जंग कई साल तक चलने वाले संघर्ष में बदल सकती है। यह हमला करके अमेरिका सीधे ईरान की राजनीति में उतर आया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि हमला इसलिए किया गया ताकि भविष्य का खतरा कम किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद क्या कहा है, आइए जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनता से सरकार गिराने की अपील की है। हमले के बाद ट्रंप ने ईरान की जनता को संबोधित किया और कहा कि ईरान के लोगों के लिए आजादी का मौका है। ट्रंप ने कहा कि सेना और पुलिस को हथियार डाल देने चाहिए। ईरान में लोग खुद सत्ता संभाल लें। ट्रंप ने यहां तक कहा कि बाद में लोग उनसे पूछ सकते हैं कि अगला नेता कौन होगा। इस बयान से साफ है कि अमेरिका सिर्फ हमला नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन चाहता है, रिजीम चेंज चाहता है। और खामेनेई के मौत के बाद ईरान के लिए 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है। खामेनेई ईरान के सबसे ताकतवर और अनुभवी नेता माने जाते थे। वही सेना, सरकार और धर्म तीनों पर असर रखते थे। सबसे खास बात कि दुनिया भर के शिया मुसलमानों में उनका सम्मान। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये कि जो ईरान का सुप्रीम लीडर होता है वही पूरी दुनिया में शियाओं का भी चीफ माना जाता है, शियाओं का भी धार्मिक लीडर माना जाता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं खामेनेई के मारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ है, लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ है। खैर, लेकिन अमेरिका का दावा है कि खामेनेई की मौत से ईरान का पूरा सिस्टम हिल गया है, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि खामेनेई ने पहले ही सिस्टम सेट कर रखा है कि खामेनेई के जाने के बाद कौन, और फिर उस उत्तराधिकारी के जाने के बाद कौन, और सबको सबकी ड्यूटीज बांटी हुई है। ईरान में 1979 में आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की क्रांति के बाद से रिजीम चेंज हुआ और यहां पर धार्मिक शासन आया। और अगर धार्मिक शासन खत्म होता है तो देश की सत्ता की नई लड़ाई शुरू हो सकती है। और इतना ही नहीं, देश गृह युद्ध में भी जा सकता है। मिडिल ईस्ट की धरती कांप रही है क्योंकि खामेनेई की मौत के बाद ईरान में सत्ता के केंद्र पर सबसे बड़ा झटका है। इसका असर सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा, ये लपटें वॉशिंगटन तक जाएंगी और शायद हो सकता है उससे भी आगे। ईरान जहां मजहब और सत्ता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अगर वहां सर्वोच्च नेतृत्व अचानक खत्म हो जाए तो बदले की आग तो भड़कनी तय है। ईरान का सिस्टम सिर्फ सरकार नहीं, एक रेवोल्यूशनरी मशीन है जो चुप तो रहती है लेकिन भूलती नहीं है। रिवेंज मोड ऑन रहता है। या तो सीधे हमला होगा या प्रॉक्सी वॉर से हमला होगा। लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, कहीं भी मोर्चा खुल सकता है। और यहां तक कि इजराइल ही नहीं, अमेरिका भी रडार पर आ सकता है। क्योंकि ईरान जब बदला लेता है तो वो टाइम नहीं देखता, वो टारगेट देखता है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी ट्रंप के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि बिना मंजूरी के युद्ध शुरू किया गया और खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। इसे जॉर्ज बुश के इराक युद्ध जैसी गलती दोहराना माना जा रहा है। कुछ रिपब्लिकन नेता यह भी मानते हैं कि यह फैसला जोखिम भरा है। अब तो हमला हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ अमेरिकियों की चिंता है। क्या मिडिल ईस्ट के लोग नहीं? सैकड़ों मासूम मारे गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि रिजीम चेंज करा देने से ईरान में सब कुछ सही हो जाएगा। भाई, ईरान को जीने दीजिए, उसको उसके तेल का व्यापार करने दीजिए, उसके ऊपर से सैंक्शंस हटा लीजिए, ईरान खुद ब खुद फ्लरिश करने लगेगा। 3000 साल पुरानी सभ्यता है ईरान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।